अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे था 9 बजे का टाइम था, दिन के 9 बज रहे थे। तो मैं यहाँ पे जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा था ना, उनके लिए मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने प्याज वगैरह और मिर्च वगैरह भूननी थी। तो यहाँ पे चूल्हे पे ना बहुत धूप आ रही थी, तो मुझे यहीं पर रोटियां भी बनानी है उनके लिए, क्योंकि वो रात में मैंने शहरी के टाइम रोज वालों के लिए रोटी बनाई थी। तो वहाँ पे रोटी बनाई थी, तो मैंने उनको, वे खाते नहीं है तो कि ताज़ा बनाते हैं, उनके लिए ताज़ा चाहिए। तो मैं उनके लिए यहाँ पे बना रही हूँ। और फिर मैंने ये प्याज भूनी है और हरी मिर्च भूनी है, इसमें सॉल्ट डाल दिया है। तो इसके बाद में टमाटर भी डाल देते हैं इसमें। जब कोई घर में कोई सब्जी ना हो तो ये बहुत ही अच्छी होती है और 10 मिनट से पहले बन जाती है। नहीं, इसमें कोई देर होती है, तो मैंने यही सोचा कि मैं इनके लिए यही बना देती हूँ। कोई सब्जी बनाऊंगी ना तो वैसे भी बहुत देर हो जाएगी, और रोज़े से मुझे रोज़ा लगने लग जाएगा दोपहर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही धूप थी। तो इसलिए तो यहाँ पे मैं इनके लिए इसको भून लेती हूँ। फिर इसके बाद में मुझे रोटियां भी बनानी हैं, और इसमें मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा, ये गल जाएगी। और इसमें फिर मैंने थोड़ी सी सौंफ डाल दी है पीस कर। तो हमारी सब्जी अब बन के तैयार है और तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद लेती हूँ, इतने ये बस बन चुकी है। तो इसको उतार लेती हूँ और ये बन गई है। तो यहाँ पे मैं दोपहर में भी यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। तो मेरे काम बहुत और से भी हैं। तो यहाँ पे मैं इस घर में बस मैं ही रोटी बनाती हूँ सबके लिए, और चाची वगैरह तो बस एक बार शहरी के टाइम में अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए रोटी बना लेती हैं। एक बार ही बना लेती हैं, बच्चों के लिए जो रोज़ा नहीं रखते हैं दोपहर में खाते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे ये हमारे पुराने घर थे ना, उनकी छत है। तो यहाँ पे हम, हमारे बिल्कुल टच में ही थे, नए घर के टच में हैं, और कुछ नीचे हैं शायद। और तो यहाँ पे हम आ चुके हैं छत पर। तो यहाँ पर हम गोबर थापते हैं। तो यहाँ ये शहतूत का पेड़ है, तो इसमें बच्चे वो खा रहे हैं शहतूत। तो मैं इनके लिए तोड़ रही हूँ। और ये लाल लाल शहतूत होते हैं, बहुत अच्छे और मीठे होते हैं। इन बच्चों के लिए मैं तोड़ कर दे रही थी। तो यहाँ पे मैं गोबर थापने के लिए आई थी, क्योंकि मैंने गोबर सुबह का टाइम था अपना ही, क्योंकि मैं नमाज पढ़कर फिर सो जाती हूँ। ऐसी नींद आती है, बस खाकर पेट भर जाता है। जब इतनी नींद आती है तो मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ लेती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, और फिर इसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो मेरी आँख खुलती है फिर जैसे 7:30 बजे खुलती है, 7 7:30। फिर भैंस का मुझे दूध काटना होता है, और काम होता है घर में, दूध वगैरह बॉईल करना दही के लिए। तो यहाँ पे फिर इसके बाद में मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, रोटी बनाई थी। तो इसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई हूँ गोबर थापने के लिए। फिर कोई घर में जो भी कपड़े वगैरह होंगे मशीन में लगा दूँगी, तो कपड़े भी धोने हैं। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा टाइम होगा, तो दोपहर का टाइम था, तो मैं कि फिर आराम कर लेती हूँ थोड़ा सा। फिर जितना ही आदमी काम करता रहता है ना, तो इतनी शक्ति होती है रोज़ा में, बहुत ही शक्ति होती है। और बस यहाँ पर मैं इनका दो गोल गोल गोंदा बना रही हूँ। गोंदा बोलते हैं हमारे यहाँ पे गांव में। गोबर हर लोग थेपते हैं, जिनके घरों में भैंस होती है ना, तो उनके थापना होता है। और लेकिन हमारे कोई थापने वाले भी नहीं है, और हमें ही थापना पड़ता है। यहाँ पे गांव में कोई इसे एक दूसरे की थापते भी नहीं है। बहुत से लोग लगाते हैं गोबर थापने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों के लिए मोबाइल दे दिया था कि तुम थोड़ा सा शूट कर दो। तो यहाँ पे बस ऐसे ही शूट हुआ था। और ये मैंने यहाँ पे गोबर थाप दिया है। तो एक साइड चाची के अभी पड़ा है। चाची अपने को 2 दिन में थापती है, क्योंकि उसके एक छोटी सी बचिया है। तो हमारे एक भैंस और एक छोटी उसकी पड्डी है। तो यहाँ पे मैंने सारा थेप दिया है। तो ये सूखे उपले हैं, ये भी कुछ सूखेंगे तो इनको खड़ा करेंगे। तो इसको हम 1-2 दिन के बाद में खड़ा कर लेंगे। ये यहाँ पे टिप थाप दिए हैं मैंने। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ। और मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, तो और फिर पहले मैं गोबर थाप का ही, तो मैंने कोई 10 बार साबुन लगाती है हाथों में, क्योंकि हाथों में से स्मेल नहीं जाती गोबर की ना। तो मुझे इतने तक चैन नहीं आता, मैं तो 10 बार हाथों को ऐसे धोती हूँ। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और
जोहर की अजान लग गई, नमाज पढ़ी तो सानी वगैरह करी भैंसों की, और फिर उसके बाद में झाड़ू बर्तन। तो अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, तो क्योंकि बाहर बहुत धूप थी तो मैंने की सोचा कि मैं अंदर ही यहाँ पर चारपाई पर सब्ज़ी काट लेती हूँ। और आज हम बना रहे हैं भिंडियाँ। तो भिंडियाँ हम पहली बार बना रहे हैं, अब नई है तो इस मौसम में तो पहली बार। तो यहाँ पे आ चुकी थी सारा बोल रही थी कि मम्मी पकोड़े बनाने की कह रही है बड़ी माँ। तो बड़ी माँ ने मेरे लिए ये आलू दिए हैं, इनके पकोड़े बना दो। तो मुझे ही करना था। सब्जी पहले पुप्पी काट देती थी, लेकिन वो नीचे है तो उसने आलू भी भेज दिए यहाँ पर। तो पहले मैं सब्ज़ी फ्राई कर लेती हूँ, तो इसके बाद में सब्ज़ी बन जाएगी ना तो फिर मैं पकौड़ियों का इंतज़ाम करूँगी। और मुझे बहुत टाइम था, पहले वो पुप्पी कर लेती थी, पकौड़ियाँ बना लेती थी, तो मैं सब्ज़ी बना लेती, दोनों ऐसे ही कर लेते काम। क्योंकि रोज़ा ज़्यादा ही सख्ती होता है ना, तो सबको लगता है, फिर ऐसे ही कुछ हाथ बटा लेती है पुप्पी। और नीचे थी तो मुझे ही दोनों करना है। मुझे मेरे लिए टाइम बहुत कम था, असर की अजान लग चुकी थी, अब वो असर का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे 5 बज चुके थे, तो मुझे जल्दी जल्दी से बस इनको चॉपर में काट लेती हूँ। तो ये मुझे ही करने हैं, फिर इसके बाद में रोटी बनानी है, और कुछ लेट भी हो जाऊंगी ऐसा लग रहा था। बस जल्दी से दोनों काम निपटाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 3-4 प्याज ली थी, तो मैं इनको चॉपर कर लेती हूँ। और आलू भी काटे हैं और हरी मिर्च थी थोड़ी सी। तो इतने मेरी सब्ज़ी पक जाएगी ना तो मैं इनको चॉपर कर लेती हूँ। और पुप्पी नीचे से आए नहीं थे, तो मुझे इतना जल्दी लग रहा था। वो करती है पकौड़ियाँ का काम, पकौड़ियाँ का जैसे काटना पीटना और पकौड़ियाँ बनाना उनका काम होता था। लेकिन अब मेरे ऊपर आ पड़ा था, तो मुझे इतनी जल्दी लग रही थी। और कुछ काफ़ी लेट भी हो चुका था, और कुछ मुझे सख्ती ज़्यादा हो रही थी रोज़े में, क्योंकि काम बहुत था। आज दोपहर में सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, नहीं सब्ज़ी तो होती है शाम की, तो मैंने उनके लिए सब्ज़ी बनाई। गोबर था अपना, तो सारा दिन मेरे से ही चला गया था। थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने इसके बाद में। तो असर की अजान लग रही है, और मस्जिद में असर की अजान लग रही है इस वक्त। तो पुप्पी भी कुछ ज़्यादा ही उसको रोज़ा लग रहा था, कुछ वो थक चुकी थी, क्योंकि उसने बार बार जंगल में चक्कर लगाए थे ना। आज वो कह रही कि आज मेरा कुछ बस का नहीं है, आप खुद कर लो। तो उसने चक्कर लगाए थे, फसल कटने वाली थी गेहूं की, तो उसके लिए आदमी काटने के लिए ढूंढना पड़ता है। तो वो लवनिया बोलते हैं उनको, तो यहाँ पे उनको लवनिया ढूंढने के लिए गई थी, तो मिले नहीं थे। नहीं मिलेंगे तो खुद को काटना पड़ेगा, या कोई एक आध रोज़ा नहीं रखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था। बस मैं तो ये सोच रही थी कि बस मिल जाए। और यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन डाल दिया है, सब कुछ मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं मिर्च डाल दी और हल्दी डाल दी। पुप्पी आ चुकी थी, तो मैं उससे पूछने लगी, पुप्पी आप इसमें कितना डालती हो? उसको अंदाज़ा होता, क्योंकि वो रोज़ाना बनाती है, तो उसने मुझे बता दिया मैंने इसमें डाल दिया है सब कुछ। तो पुप्पी इसको मिक्स करने लगी। मैं सोच रही थी कि मैं इतने नमाज पढ़ लूँ, और सब्जियां भी बनाई थी, तो सब्जियां बन चुकी थी। भिंडी तो मैंने उसके बर्तन वगैरह सब मांज के रख दिए थे, और पुप्पी ने ये सब पकौड़ियाँ उतारने लगी थी। और पुप्पी ने नमाज अदा कर ली थी, मैं भी नमाज अदा कर लेती हूँ। तो उसके बाद में फिर आटा गूंथती हूँ, और उसके बाद में फिर रोटियाँ बनाती हूँ। तो सहरी का इंतज़ाम, उसका इफ्तारी का इंतज़ाम करना था। तो फ्रूट वगैरह जो काटने तो पुप्पी हर काट लेंगे खुद। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी, तो फूफा फ्रूट्स काट रहे थे, और उन्होंने यहाँ पे ही मुझको रख दिया, क्योंकि लेट हो चुकी थी। क्योंकि अब से रोज़ा इफ्तार होने वाला था, रोज़ा खुलने वाला था, तो यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे ही रख दिया। मैंने कहा पुप्पी मेरा भी आटा रह रहा है, तो मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहीं पे रोज़ा खोल लूँगी, तो मेरे लिए यहीं पे लगा दिया उसने। तो यहाँ पे सब कुछ लगा दिया था। तो मैं भी कुछ रोटियां भी बना रही थी, तो मैं यहाँ पे एक आध रोटी सीख रही। तो बीच में मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया था, जब रोज़ा इफ्तार हो चुका था ना, तो मैंने स्लो कर दिया रोटी बनाना। एक रोटी रह रही, तो मैं इसको सेक लेती हूँ। तो मैंने रोज़ा यहाँ पे इफ्तार कर रही हूँ, और अकेले में। और मैं बाहर हूँ, तो अंदर सब लोग कर रहे हैं, फैमिली में सब दस्तरखान बिछा कर सब एक साथ कर रहे हैं। तो आज मुझे मौका नहीं मिला, मैं अकेले यहाँ पर
रोज़ा इफ्तार करें। कभी कभार हो जाता है, सबके साथ होता है ये तो, कि चूल्हा पे रोटियां बनाते वक्त वहीं पे रोज़ा खोलना होता है, कोई काम करना होता है तो वहीं पे खोल लेते हैं। तो आज मैं फैमिली के साथ मैंने नहीं खोला, तो यहाँ पे खोल रही हूँ मैं रोज़ा। और फिर इसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा काफ़ी अंधेरा हो जाएगा ना, फिर नमाज भी अदा करनी है। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे इतने रोटियां बना चुकी होंगी, इतने नमाज का टाइम होगा। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। चैनल को सब्सक्राइब करें, नए व्यूवर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह।